कमाने के लिए नहीं आए हैं। आप पता कर लीजिए, प्रमुख रहते हुए एक पैसा का इल्ज़ाम या घोटाला मेरे ऊपर नहीं लगा। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, पॉलिटिकल है, राजनीति में आज से नहीं हम लोग आए। तब हम लोग नहीं आते थे इस सक्रिय गंदा राजनीति। आप दुरुस्त हो जाएगा। जो खोखा यादव विधायक बन गया और अब नहीं चलने वाला गलत मेरिट पर वो देंगे तो मुझे दे दिया नीतीश जी। तो जीतने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। हमने नीतीश जी से भी बोला जो हमारे लिए जितना बहुत आसान है, चूँकि लोगों के दिलों में हम बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। चुनावी चर्चा का दौर चल रहा है और हमारा यह तीसरा एपिसोड है। आज हम उस शख्सियत से बात करेंगे जो राजनीतिक में एक लंबी पारी खेली और उसके बाद उन्होंने विराम दिया और उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक में उन्होंने एंट्री मारी है और इस बार जो उनकी एंट्री हुई है वह बतौर उम्मीदवार के रूप में हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय वर्धन उर्फ खोखा यादव जी। ये कई बार प्रखंड प्रमुख रह चुके हैं और प्रमुख के राज्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रमुख संघ के। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार किस तरह से उनकी राजनीतिक में दोबारा वापसी हुई है और क्या कारण रहा है कि जो बीच में इन्होंने विराम दिया था अपनी राजनीतिक सियासत से। हालांकि जो पंचायती राज था उसमें उस राजनीतिक में इनकी एक अच्छी पकड़ थी, अच्छी धमक थी और इसी की वजह थी कि नीतीश कुमार के भी ये करीबी माने जाते थे। हमारा ये सवाल है आपसे कि आप राजनीतिक में खास तौर पर जो जिला स्तरीय राजनीतिक थी और पंचायत स्तर की जो राजनीति थी उसमें आपकी अच्छी पकड़ थी और आप प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। क्या कारण रहा कि विराम लगा दिया आपने? असल में देखिए का मतलब ये यहाँ बदल गया है। राजनीति का मतलब हो गया है जो ठेकेदारी करे, पैसा कमावे, मतलब जन सरोकार की भावना खत्म और स्व उन्नति ज़्यादा। इसीलिए हम इस दौर में सक्षम अपने को महसूस नहीं किया, चूँकि जनता का हित इसमें नहीं हो रहा था, हम पीछे हो जाते थे, इसलिए हम अध्यात्म की ओर चले गए। अध्यात्म में आप लगे हुए थे, एक बार फिर से राजनीतिक में आपने एंट्री मारा है। क्या लगता है क्यों फिर लगा कि एक बार फिर से राजनीतिक शुरुआत करनी चाहिए? देखिए असल में है प्रखंड स्तर पर जिस तरह से पदाधिकारियों द्वारा जनता को तंग व तबाह किया जाता था, मेरे साथ भी ऐसी कई घटना घटी। एक काम के लिए हमको 1 महीना तक दौड़ना पड़ा। एफराइट पूर्व प्रमुख के साथ ऐसा सलूक कर रहा था पदाधिकारी, तो आम जनता, आम नागरिक के साथ क्या करता होगा अब आप ही सोच सकते हैं। इसी सब देख करके चूँकि जनप्रतिनिधि का कोई भी ध्यान इधर नहीं था, वो अपना मस्त थे अपना कमाने खाने में। हमारे शेखर भाई हैं जो वर्तमान विधायक हैं और इन्होंने तो कभी उलट करके देखा नहीं, इसीलिए हम सोचे नहीं फिर से हमको आना चाहिए। तो जानकारी ऐसी मिल रही है कि पहले राजद में थे, उसके बाद फिर जदयू में आए और एक बार फिर जब एंट्री हुआ है तो आप जदयू से कर रहे हैं। हाँ, हम तो राजद में थे और बड़ा लालू जी के बहुत करीबी रह चुके हैं। लालू जी हमको मानते भी बहुत थे, लेकिन 2008 को हमने प्रमुख संघ का चेयरमैन जब चुना गया तब नीतीश जी से मीटिंग हुआ और नीतीश जी ने ये महसूस किया और नीतीश जी दिल से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो अधिकार हनन हो रहा था वो बड़ा दुखी हुए और पुनः बहाल कर दिए सारे पंचायत प्रतिनिधि का अधिकार और हम लोगों की मांगें मान ली। तो हमको लगा जो नहीं, नीतीश जी दिल से चाह रहे हैं इस राज्य का उन्नति, चूँकि उन्नति निचले स्तर पर होनी चाहिए, ऊपरी स्तर पे तो कोई बात नहीं है, इसीलिए हम नीतीश जी के साथ हो लिए। आपने कहा कि एक दौर था कि राजनीतिक इसलिए हुआ करता था कि स्व उन्नति के लिए और इस वजह से आपने राजनीतिक छोड़ दी, अध्यात्म की ओर चल दिए। एक बार फिर से आप आ रहे हैं तो क्या लगता है कि राजनीतिक अब पाक साफ हो गया? देखिए हम लोग अध्यात्म में पढ़े हैं, अध्यात्म में ऐसा कहता है जो 100 आदमी यदि बेईमान है, 1 आदमी ईमानदार है तो 99 आदमी ईमानदार हो जाएगा। जैसे सूर्य जो है, एक सूर्य है पूरे दुनिया को रोशनी करता है। एक गांधी जी आज़ादी लिए थे, भारत को आज़ाद कराए थे। तो हम सोचते हैं कि यदि हम विधायक बन जाऊं तो मैं ऐसा काम करूं जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में
एक ऐसा मिसाल हो जो विधायक कैसा होना चाहिए, ये देखा देखी होगा, क्योंकि मनुष्य का ब्रेने है जो एक दूसरे का अनुकरण करना। तो जिस तरह से आपने विधायक की बात कही और आपने इच्छा जताई कि अगर हम विधायक बने तो ऐसा करेंगे, आपको क्यों लगा कि जिस तरह से आपने जदयू से उम्मीदवारी दी है और मधेपुरा से नीतीश कुमार जी आपको ही क्यों टिकट दे? देखिए, नीतीश कुमार हमको जांच परख कर लिए हैं। तब 2008 में जो मीटिंग हुआ था तो तमाम सचिव, जो सचिव के आगे डीएम लोग जो है नतमस्तक रहता है, वो सचिव से जो हमने निर्भीकतापूर्ण बात किया और हर एक ही पंचायती राज एक्ट के तहत 11वीं अनुसूची के तहत 29 विभाग पर हमने बहस किया, और बहस ही नहीं किया, संशोधन भी कराया, चिट्ठी भी निकलवा गया, और नीतीश जी वहीं हम लोगों के समक्ष उन लोगों को कहा जो ऐसा आप लोग क्यों किए, और सुशील मोदी जी से जो है नीतीश जी प्रमुखों का बड़ाई भी किए, जो नहीं प्रमुख लोग जानकार हैं, अप्राइट है, और ये लोग काम करने के लिए तैयार है, इन लोगों को पावर दिया जा सकता है। इसीलिए हमको आश्वस्त है जो नीतीश जी हमको टिकट देंगे, क्योंकि हम जांचे हुए परखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको टिकट मिल जाता है, नीतीश जी आप पर मुहर लगा देते हैं, तो क्या लगता है कि मधेपुरा का किस तरह से आप विकास कीजिएगा? सबसे पहले तो दे दिया नीतीश जी, तो जीतने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। हमने नीतीश जी से भी बोला जो हमारे लिए जितना बहुत आसान है, चूँकि लोगों के दिलों में हम बैठे, जाति पाति और क्या कहते हैं ये दल से ऊपर उठ करके सभी लोग वोट करेंगे। चूँकि हमने 14 तारीख को पार्टी कार्यालय में नहीं दे सके, 4 तारीख को, तो स्पेशल हमारा ये जो है बायोडाटा लिया गया है। ये पब्लिक के दबाव पर, पब्लिक के आग्रह पर हमको तंग कर दिया इलाका के जहाँ आम जनता सब, जो आप भी दीजिए, यदि हो जाए तो हम लोगों के लिए आप भगवान साबित होइएगा। इसीलिए हम गए और दिए। अब फिर परसों जो है तरसों जो नीतीश जी से हमने मिला, तो सबके लिए नीतीश जी का समय 2 मिनट 3 मिनट था, मेरे लिए कोई समय ही नहीं था। 12 मिनट तक हमने अपनी बातों को सहजतापूर्ण तरीके से रखा, और नीतीश जी ने धैर्यपूर्वक सुने और उनको याद दिलाया हमने जो कैसे जो है हम मीटिंग किए थे, और मीटिंग का उन्होंने कहा अब याद आया। तो हमको लगता है यदि जो मेरिट पर वो देंगे तो मधेपुरा का क्या विकास होगा? मेरा सवाल ये था कि अगर आपको टिकट मिलता है, मधेपुरा में किस तरह से, चूँकि अब इतने दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है, आप अनुभवी भी हैं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, रेल कारखाना है, मेडिकल कॉलेज है, किस तरह से आप विकास करना चाहते हैं कि मधेपुरा का विकास हो, मधेपुरा की जनता का कल्याण हो? देखिए, यही एक ज़रूरी है। अभी जो रेल इंजन कारखाना है, यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े यहाँ जो संस्था आ रही है पूरे दुनिया से, देश दुनिया से, इसलिए अब मधेपुरा के लिए कुछ विशेष जानकार आदमी, अप्राइट निस्वार्थी आदमी का आना जरूरी है। और मैं दावा करता हूँ मेरे यदि टिकट मिल गया, नॉमिनेशन देने के साथ ही सारा यहाँ जो तंत्र है सरकार का अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। चूँकि देखिए, सरकार बदलती है, वही अफसर, वही डीएम तुरंत बदल जाता है, क्योंकि सरकार का एक मिशन उद्देश्य होता है बस, और हमने आप दुरुस्त हो जाएगा। जो खोखा यादव विधायक बन गया और अब नहीं चलने वाला गलत। वर्तमान में हमारे एसपी साहब आए हैं, देख लीजिए क्रिमिनल सब अपना अपना जो औजार है, हथियार है, जो हथियार वो अपने सहित रहा है, भाग रहा है, उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए खोखा यादव एक कार्य का मिसाल है। सवाल आपसे और है कि जिस तरह से मधेपुरा विधानसभा से आपने दावेदारी पेश की है, जदयू में ही अगर बात करें तो मधेपुरा में जदयू के लिए या यहाँ के नेता के लिए पुश्तैनी एक राजनीतिक परिवेश चला आ रहा है और दिग्गज लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने को कहाँ फिट पाते हैं? चूँकि उन लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पुश्तैनी एक राजनीतिक है और एक पार्टी जो जदयू खास करके है उसमें उनकी पकड़ बनी हुई है, आप कैसे उसमें फिट बैठिएगा? देखिए, हमारा भी बैकग्राउंड किसी से कम नहीं। हम याद लीजिए, आज़ाद भारत में फर्स्ट क्या कहते हैं मुखिया हमारे दादा स्वर्गीय भागवत प्रसाद मंडल हुए फर्स्ट बिहार में। दूसरी बात जो है, हमारे बड़ा बाबूजी स्वर्गीय जोगेंद्र नारायण मंडल, जो कि यादव कम्युनिटी में फर्स्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट बिहार से हुए थे, और राजपूत में
नागेश्वर सिंह धनछुआ के दोनों मित्र थे। तो अब किसको कहते हैं? वैसे भी हम आए हैं तो आप देखिए लीजिए, जो मेरा ये पेपर कटिंग है बायोडाटा में हमने नीतीश जी को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को, और हमने आग्रह भी किया है जो सरसरी निगाह से सर देख लिया जाएगा। ये 80 पेपर कटिंग हमने दिया, ये हमारे कार्यों का, हमारे एबुल का, हमारे दक्षता का, हमारे ये सबूत है, सरसरी निगाह से देख लेना है बस। तो और हम ज़्यादा सबूत क्या देंगे? का फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, पॉलिटिकल है, राजनीति में आज से नहीं हम लोग हैं। तब हम लोग नहीं आते थे इस सक्रिय गंदा राजनीति उलट करने वाला। चूँकि दयनीय स्थिति जनता के साथ जो सलूक हमने देखा, विधायक का, जनप्रतिनिधियों का, अफसरों का, इसलिए के लिए नहीं आए हैं। आप पता कर लीजिए, प्रमुख रहते हुए 1 पैसा का इल्ज़ाम या घोटाला मेरे ऊपर नहीं लगा। 71 टीचर का बहाल किया अपने कलम से। कोई अभी भी कोई टीचर कह दे कि पान तक खाया है, बल्कि हम अपने से चाय पिला करके सबको भेजे, सम्मान दिए। यही कारण है जो उमड़ा हुआ भीड़ है। मेरे लिए दल फल नहीं दिखेगा, लोग तमाम दलों का लोग मेरे साथ रहेगा। 1000 मोटरसाइकिल तो अभी तैयार है, सबका जो मिलेगा हम लोग तुरंत आपको रिसीव करेंगे 1000 मोटरसाइकिल से। साथ बातचीत कर रहे थे विनय वर्धन उर्फ खोखा यादव। इन्होंने जदयू से दावेदारी पेश कर दी है और इनका दावा है कि अगर नीतीश कुमार के द्वारा इनको टिकट दिया जाता है तो इन्हें चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कितना ये सफल हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए KosiTimes.com। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।